जैना, यश एंड किरण फर्म में पार्टनर्स हैं, पीएल शेयर करते हैं 2:1। जैना मर गई। जैना कौन से वाली है? हमारी फर्स्ट नंबर वाली। ये फर्स्ट नंबर वाला मर गया है। कब मर रहा है ये? 1 जुलाई 2024 में। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ उसने काम करा। पार्टनरशिप डेट के हिसाब से जो जैना शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैंने आपको 3 बेसिस बता रखे हैं। एक तो सेल्स बेसिस, एक प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च कितनी है हमारी? 4 लाख की सेल्स है 31 मार्च 2024 की, जो पिछले साल की सेल्स है, मींस प्रीवियस ईयर की सेल्स है। क्योंकि पूरे साल की पता कैसे चलेगा ये प्रीवियस ईयर की? मुझे पता कैसे चला ये प्रीवियस ईयर की सेल्स है? क्योंकि ये पूरा 31 मार्च की दे रखी है, इसका मतलब है ये पूरे साल की सेल्स है। अगर जहां पे 31 मार्च 2024 इस तरह की सेल्स दी होगी तो वो प्रीवियस ईयर है। एंड सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 1.5 लाख की है, मींस ये करंट ईयर की सेल्स है जिस साल वो मरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये अच्छे से आएंगे समझ में तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को यही क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सी प्रीवियस ईयर सेल्स है, कौन सी करंट ईयर सेल्स है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2024 वाज 1 लाख, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है हमारा कितने का है? हमारा 1 लाख रुपीस का है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च में बंद होती है। आपको जैना शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम, और एंट्री करनी है आपको। हेलो बच्चों, मैं हूं चिंकी कुकरेजा। मैं आपके लिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ। डेथ का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सेल्स बेसिस दिया हुआ है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हर तरह का प्रॉफिट का शेयर कैसे निकलता है, जो पार्टनर मर रहा होता है क्योंकि उसने पूरे साल काम नहीं करा होता, तो दिया हुआ है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को भी जरूर देखें, ताकि मैं आपके लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी तरह से लेकर आऊं। तो सबसे पहले तो हम एंट्री तो बाद में करेंगे, हम इसका शेयर निकालेंगे प्रॉफिट का। तो हम इसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमारा क्या फॉर्मूला होता है? हमें करंट ईयर का जो प्रॉफिट निकालना है अगर, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने का? इससे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमारा बेटा कितना है? 1 लाख का। और प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी है? 4 लाख की। और हमारी करंट ईयर की सेल्स कितनी है? 1,50,000 की। कि भाई हमें जो प्रीवियस ईयर मतलब 1 लाख का जो प्रॉफिट है हमारी 4 लाख की सेल पे है। सीधी सी बात है, रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ा है, उसी का मैंने फॉर्मूला बना दिया है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो 1.5 लाख पे हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? 50 से 50 कैंसिल होगी, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 75,000, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 37,500 आ गया ये हमारा करंट ईयर प्रॉफिट। हमें सेल्स बेसिस में आपको एक बात याद रखनी है कि जो सेल्स बेसिस है इसमें हम मंथ्स कैलकुलेट नहीं करते। हमारा जो एक होता है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, कि हमारे को 3-4 सालों का प्रॉफिट दिया होगा, उसमें ये कहा होगा जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वही प्रॉफिट मान लीजिए। सपोज हम एक दिया हुआ 1 लाख, एक दिया हुआ है 2 लाख और एक दिया हुआ है 3 लाख। तो प्रीवियस ईयर कौन सा बैठेगा? 3 लाख। तो 3 लाख को एक प्रॉफिट मान लेंगे, इसमें से इसका शेयर इनटू इसने कितने महीने काम करा ये कैलकुलेट करते हैं। एक एवरेज बेसिस पे करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं इनटू शेयर इनटू उसने कितने महीने काम करा। लेकिन फिलहाल हम इस पे फोकस करेंगे, इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट जो आ गया वो 37,500 आ गया। ये पूरे हमारा जो आया है पूरे तीनों पार्टनर्स का आ गया। इसमें से हमें किसका निकालना है? जैना शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जैना शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा? 37,500 मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर कितना है? 2/5। 5 1 5, 5 7 35, 5 5 25, ये 7,500 आ गया।
आपको बिना कैलकुलेटर के यूज करना आना चाहिए, क्योंकि जो इसमें एग्जाम में जो वैल्यूज आती हैं वो बहुत ही इजी आती है। मैं बच्चों को आज के टाइम में क्या देखती हूँ, कैलकुलेटर ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, एग्जाम टाइम में कैलकुलेशन नहीं हो पाती, एग्जाम पूरा नहीं हो पाता। तो आपको जो अभी लास्ट टाइम में जो प्रैक्टिस करनी है विदाउट कैलकुलेटर आपको करनी है। तो आपका कितना आ गया 15,000, इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी कैलकुलेटर यूज ना करूँ। तो 15,000 हमारा आ गया यहाँ पर, ये इसकी शेयर का प्रॉफिट आ गया। अब देखिए किसी को एंट्री में दिक्कत आती है तो मैं इजी तरीका बता देती हूँ। हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, जैनास कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हम उसमें पीएल किधर डालते हैं, इधर डालते हैं, किसके नाम से डालते हैं, सस्पेंस के नाम से, क्योंकि अभी प्रॉफिट नहीं हुआ। अभी हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिए कोई ना कोई मेथड मान के। तो कितना आ गया हमारा, ये 15,000 आ गया। तो कितना आ जाए, क्या एंट्री जाएगी हमारी, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जैनास कैपिटल अकाउंट। ये आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, उस फॉर्मेट के अंदर करना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या जाएगी, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जैनास कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट, 15,000 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जैनास कैपिटल, जैनास एग्जीक्यूटिव अकाउंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। Thank you. Have a nice day and God bless you all.